गुरुमुखों, जिस समय हम सद्गुरु के ध्यान या शब्द से बेमुख होते हैं तो कष्ट आकर गिर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र वृत्ति को सद्गुरु की तरफ मोड़ो। जिसमें धैर्य एवं दीनता है वह शत्रुओं पर विजय शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी को संकट में देख उससे ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। सर्व दुखों का मूल मालिक में अविश्वास और प्रेम की चंचलता है। जैसे सुनार की भट्टी में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे मनुष्य का मन जिसमें अनेकों खोट भरे हैं, सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए भक्ति मार्ग की कठिनाइयों में से गुजरकर साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है। हम लोभवश बड़े बड़े कर्मों में हाथ तो डाल लेते हैं, परंतु मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसलिए लोभ की अपेक्षा संतोष व शांति से पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। इसीलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करें। मन को वश करने में जितना आलस्य करोगे वह उतना ही बलवान होता जाएगा और आत्मा दुर्बल होती जाएगी। इसीलिए यदि मन को वश करना है, जो कि भक्ति मार्ग में अति आवश्यक है, तो सदैव सचेत रहकर भजन अभ्यास में दिल लगाओ। प्रभु का नाम है निमानों का मान। मान को त्याग दीनता अपनाओगे तो मालिक तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तक कष्ट न आवे तब तक प्रेमी की पहचान नहीं हो सकती। सच्चा प्रेमी तो उसे कहना चाहिए जो कठिनाइयों में भी उत्साहित हो आगे कदम बढ़ाता चले। ऐसे व्यक्ति को ही भक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितने भी शुभ कर्म क्यों न करे, सब निष्फल समझो। कई लोग तो भक्ति की आड़ में शारीरिक तमन्नाएं पूर्ण करते हैं। जब तक उन्हें उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति हो तब तक तो शांतिपूर्ण गुष्टी गोचर होते हैं, और जो ही इच्छा के प्रतिकूल थोड़ा भी फेर हुआ तो वे दुखी होते हैं। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के किए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। सद्गुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, न कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर के सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म का समय मिला ही प्रभु भक्ति के लिए है। सच्चा प्रेमी तो वह है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल न हो। दिल में यही तमन्ना हो कि मेरे कर्मों और विचारों द्वारा कोई तो मालिक के निकटतम संपर्क में जाए। सच्चा प्रेमी एक प्रियतम के बिना अखिल विश्व के राज्य में भी सुख नहीं समझता। मालिक तो प्रत्येक दिल में विराजमान है, केवल देखने वाली दृष्टि चाहिए। सद्गुरु को प्रिय लगना चाहते हो तो किसी की निंदा न करो, दुखी को धीरज दो, निर्बल का बोझ उठा सहारा दो, अनजान को अच्छी सम्मति दो और बिछड़े हुए को मालिक से मिलाओ। सद्गुरु से निभाना गुरुमुख का परम कर्तव्य है। अपना आप गंवाना पड़ता है। स्वयं को अनजान समझ दूसरों को बुद्धिमान कहो। जीवा पर नियंत्रण रखो, मन को जीतो, सद्गुरु को प्रसन्न करो तो निभ जाने की संभावना है। तुम्हें सद्गुरु ने असीम कृपा करके शरण में रखा है, सेवा करने के लिए तथा आत्मिक उन्नति के लिए। यदि ऐसा स्वर्ण अवसर को गफलत और आलस्य के कारण हाथ से खो दिया तो फिर न जाने कब यह अवसर हाथ आए। इसलिए तन प्राण से सेवा और भजन करके इस अवसर से लाभ उठा लो, ताकि इस मनुष्य जन्म का पूरा लाभ प्राप्त हो। सेवक कहलाना तो सरल है,
परंतु सेवक बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि सद्गुरु सेवक के अंदर से खोट उसी तरह निकालते हैं जैसे सुनार सोने को कुठाली में गर्म करके उसका खोट निकालता है। सच्चे सेवकों की जीवनी पर विचार करने से हम स्वयं यह देख सकते हैं कि किस सीमा तक हम गुरु भक्ति में दृढ़ हैं और हम में सेवकाई का अंग किस सीमा तक समाया हुआ है। उन सेवकों के जीवन चरित्र से यह विदित होता है कि उन्होंने सेवक धर्म निभाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ की, कठिनाइयाँ, निरादर और उल्हानों की परवाह न की, यहाँ तक कि तन भी नौछावर कर दिए। अब हम उनकी तुलना में अनुमान लगाएं कि हमने कितनी कुर्बानी की है। जिस सीमा तक कुर्बानी होंगी उसी सीमा तक हम भी भक्ति की दात प्राप्त कर सकेंगे। जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है, उन्होंने ही नित्य जीवन का आनंद प्राप्त किया है। ऐसी त्याग की मूर्तियों को उनके जीवन काल में लोग चाहे कुछ भी समझे, परंतु मनोप्रांत उनकी महिमा गायन करते नहीं अगाते। ऐसी महान विभूतियाँ अपने जीवन काल में सद्गुरु के वचन अनुसार चलकर महान आदर्श स्थापित कर देती है। सेवा से हीन तथा प्रमादी चाहे हजारों हों, तुम उनका अनुकरण न करना। सेवा में सरतक चाहे एक ही हो तो भी तुम उनका अनुकरण करो। सन्यासी उसे मत कहो जो व्यर्थ भ्रमण करता फिरे, परंतु जो अधिक से अधिक मालिक के निमित्त कार्य करे उसे सच्चा सन्यासी समझना चाहिए। बाहर से त्याग और अंदर से कामनाएं भरी हो तो वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी वह है जिसके मन में कोई कामना ना हो या कोई इच्छा ना हो और हर परिस्थिति में मालिक की मौज में रहकर उसकी याद में लीन रहे। हे मेरे मालिक, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, केवल अधिक से अधिक आपकी सेवा और याचना करता रहूं, जिससे मेरा एक विश्वास प्रमाद में व्यर्थ न जावे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मेरे विचार भक्ति मार्ग में दृढ़ बने रहे और मन में कोई प्रकार की दुविधा ना रहे। आपकी मौज जैसी भी हो, मैं उसे सत्य सत्य मानकर उस पर चलूं। यदि मन से महायुद्ध नहीं करोगे तो उसे कैसे जीतोगे? किंतु वह शक्ति मालिक की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती और कृपा दीनता के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सद्भावना धारण कर कार्य अवश्य करो, परंतु सफलता या असफलता मालिक के हाथ में है। परिणाम जो भी निकले उसकी चिंता मत करो। यदि सद्गुरु की आज्ञा से सेवा में संलग्न हो और कोई नियम वाला साधन रह जाता है तो घबराओ नहीं, परंतु आलस्यवश भजन ध्यान नहीं किया तो हानि ही होगी। वे आदतें जो तुम्हें मालिक की आज्ञा मानने में बाधा डालती है उन्हें दूर कर दो। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक है। दोनों में से एक हो एक न हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या मन की, कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा। जहाँ भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपने हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे सेवा में व्यय करो। अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो।